हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवेश शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि हमारा लगातार टॉपिक चल रहा है पाठ्यक्रम निर्माण के आधार, इसी के अंतर्गत हम देख चुके हैं दार्शनिक आधार तथा मनोवैज्ञानिक आधार। उस विषय में आज हम देखेंगे पाठ्यचर्या का वैज्ञानिक आधार, साइंटिफिक बेसिस ऑफ करिकुलम। तो सबसे पहले एक डेफिनेशन हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू HH यानी कि हार्वर्ड स्पेंसर के अनुसार। पाठ्यचर्या के द्वारा व्यक्ति का बहुमुखी विकास होना चाहिए। उसमें इतना वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होना चाहिए कि वह अपने जीवन में आने वाली प्रत्येक समस्या का वैज्ञानिक विश्लेषण करके उन्हें समाधानित करते हुए खुशहाल जीवन व्यतीत कर सके। हार्वर्ड स्पेंसर के कहने का तात्पर्य ये है कि व्यक्ति का बहुमुखी यानी कि सभी ओर का विकास होना चाहिए, जैसे कि शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सांस्कृतिक विकास, सामाजिक विकास, सभी प्रकार का विकास होना चाहिए। उसमें इतना वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होना चाहिए कि उसमें जीवन में आने वाली प्रत्येक समस्या का वैज्ञानिक विश्लेषण करके उन्हें समाधानित यानी कि उसका समाधान भी करते हुए खुशहाल जीवन व्यतीत कर सके। पाठ्यक्रम के विषय में कनिंघम महोदय ने लिखा है कि पाठ्यक्रम कलाकार यानी कि शिक्षक के हाथ में वह साधन है जिसमें कि पदार्थ यानी कि शिक्षार्थी को अपने आदर्श यानी कि उद्देश्य के अनुसार अपनी चित्रशाला यानी कि स्कूल में चित्रित कर सके। वैन तथा कोलीबर्ग विद्वानों ने पाठ्यक्रम की परिभाषा देते हुए कहा है कि संक्षेप में पाठ्यक्रम पाठ्य वस्तु यानी कि कंटेंट ऑफ स्टडीज का ही सुव्यवस्थित रूप है जिसका निर्माण बालकों की आवश्यकता पूर्ति के लिए किया जाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि बच्चों के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करने के लिए तथा उन्हें समाज का उपयोगी अंग बनाने के लिए शिक्षा के जो उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं उनकी पूर्ति के लिए शिक्षा में आवश्यक विषयों और अनुभवों का समावेश किया जाता है। भिन्न भिन्न विषयों के लिए विभिन्न श्रेणियों में विषय वस्तु और अनुभवों का चुनाव करना और उसे उचित क्रम देना तथा विषय के पाठ्यक्रम के अंतर्गत रखा जाता है। यह आता है साधारण तौर पर पाठ्यक्रम निर्धारण के लिए कुछ बातों का ध्यान रखा जाता है। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं विज्ञान के पाठ्यक्रम की, क्योंकि पाठ्यचर्या का एक वैज्ञानिक आधार देखेंगे हम किस आधार पर होना चाहिए। तो इस विषय में हम कह सकते हैं कि विद्यार्थियों के स्तर और मानसिक विकास के अनुकूल या कहें रुचि के अनुकूल पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाना चाहिए। सत्य की कसौटी पर खरा उतरने वाला हो, क्योंकि विज्ञान सत्य में विश्वास करता है और जब कोई परीक्षण किया जाता है और बार बार वही उसका उत्तर जब प्राप्त होता है तो वही सत्य माना जाता है। अब हम देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कंटेंट अकॉर्डिंग टू लर्नर्स, अधिगमकर्ता के अनुसार पाठ्यचर्या में परिवर्तन। मानव जीवन और उसकी शिक्षा में विज्ञान का प्रभुत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, इसीलिए पाठ्यचर्या का निर्धारण करते समय उसमें वैज्ञानिक आधारों को महत्व दिया जाता है। शिक्षा में वैज्ञानिक प्रवृत्तियों का होना आवश्यक हो जाता है, जैसा कि हार्वर्ड स्पेंसर की एक डेफिनेशन भी बताई गई थी। पाठ्यक्रम को मुख्यतः अधिगमकर्ता के अनुसार ही तैयार किया जाता है, अतः पाठ्यक्रम परिवर्तन भी छात्रों को ध्यान में रखकर ही किया जाता है। अब वे बिंदु कौन कौन से हैं जिनको ध्यान में रखा जाता है, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं छात्रों का सर्वांगीण विकास करना। पाठ्यक्रम का प्रथम व सर्वप्रमुख उद्देश्य बालक के व्यक्तित्व के समस्त पहलुओं तथा शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, नैतिक, व्यावसायिक, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिकता का विकास करना है, जिससे कि शिक्षार्थी अपना जो है जीवन यापन सुचारू रूप से कर सके। नेक्स्ट है सभ्यता व संस्कृति का हस्तांतरण का विकास करना। पाठ्यक्रम मनुष्य की सभ्यता व अनमोल संस्कृति को सुरक्षित रखकर उसे आगामी पीढ़ी को हस्तांतरित करता है। इस प्रकार मानव सभ्यता व संस्कृति की रक्षा, हस्तांतरण का विकास करना भी पाठ्यक्रम का उद्देश्य है।
नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे बालक का नैतिक व चारित्रिक विकास करना। नैतिकता जीवन की अमूल्य वस्तु है। नैतिकता से विहीन मनुष्य कुछ भी नहीं है। पाठ्यक्रम के माध्यम से बालक में सहानुभूति, सहयोग, सहनशीलता, सद्भावना, अनुशासन, मित्रता, निष्कपटता व ईमानदारी जैसे उच्च नैतिक गुणों का विकास किया जाता है, जिससे बालक एक श्रेष्ठ नागरिक बन सके। इस प्रकार पाठ्यक्रम का एक प्रमुख उद्देश्य बालक का नैतिक व चारित्रिक विकास करना भी है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे बालक की मानसिक शक्तियों का विकास करना। विज्ञान और मनोविज्ञान, ये कहें एक सिक्के के ही दो पहलू हैं, तो यहाँ मानसिक शक्तियों का विकास करना इसका प्रमुख उद्देश्य है, या कहें पाठ्यक्रम का एक उद्देश्य बालक की विभिन्न प्रकार की मानसिक शक्तियों, जैसे कि हम कह सकते हैं चिंतन, मनन, तर्क, विवेक, निर्णय, स्मरण आदि का समुचित विकास करना भी होना चाहिए। इसी के फलस्वरूप बालक के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास होता है, वरना पूर्ण विकास नहीं हो पाता है। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे बालक की रचनात्मक व सृजनात्मक शक्तियों का विकास करना। पाठ्यक्रम के अंतर्गत आने वाले विषयों एवं खेलकूद व अन्य पाठ्येतर क्रियाकलापों को आयोजित करने का उद्देश्य बालक में निहित सृजन व निर्माण की शक्तियों को जगाना होता है। पाठ्यक्रम बालक की विकास की विभिन्न अवस्थाओं के अनुरूप ही बालक की क्षमताओं व अभिवृत्तियों को विकसित करके विभिन्न प्रकार की रचनात्मक व सृजनात्मक शक्तियों का विकास करता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें बालकों में गतिशील लचीले मस्तिष्क का विकास करना। कहा गया है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। इस स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण भी शिक्षा द्वारा ही किया जा सकता है। वस्तुतः पाठ्यक्रम विभिन्न विज्ञानों, सामाजिक विषयों व अन्य क्रियाकलापों या क्रियाकलापों के द्वारा मस्तिष्क की गतिशीलता व लचीलेपन की वृद्धि करने में सहायक होता है, क्योंकि जब बालक का मस्तिष्क जो है लचीला होगा तो एक तरीके से ना सोचकर बहुत से तरीकों से किसी भी बात को सोच सकता है, किसी भी समस्या को सुलझा सकता है। और अगर ऐसा नहीं होगा तब वह एक ही बात पर अडिग रहेगा और दूसरा रास्ता नहीं चुन सकेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे खोज की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना। पाठ्यक्रम बालकों को विभिन्न प्रकार का गहन ज्ञान प्रदान करके उनमें उत्सुकता व जिज्ञासा की प्रवृत्ति को बढ़ाता है, जिससे बालक अधिकाधिक ज्ञान प्राप्ति का प्रयास करें। इस प्रकार बालक में खोजी व अनुसंधान की प्रवृत्ति को बढ़ाना भी पाठ्यक्रम के मुख्य उद्देश्यों में आता है। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे बालक को भावी जीवन के लिए तैयार करना। शिक्षा संपूर्ण जीवन की तैयारी है, ये सत्य है, तथा पाठ्यक्रम बालकों को उनके भावी जीवन के लिए तैयार करता है, ये भी अक्षरशः सत्य है। पाठ्यक्रम विषयों व क्रियाओं के मध्य समन्वय व सामंजस्य स्थापित करके बालकों को शारीरिक, मानसिक व सर्वांगीण विकास करने का प्रयत्न करती है, ताकि बालक का संतुलित विकास हो सके और वह अपने भावी जीवन में सफल मनुष्य बनकर उभर सके। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे बालकों की क्षमता, लेकिन उससे पहले शैक्षिक प्रक्रिया का स्वरूप निर्धारित करना। पाठ्यक्रम का दायित्व बालक के प्रति होने के साथ साथ संपूर्ण शिक्षा प्रक्रिया की ओर से भी है। पाठ्यक्रम शिक्षण क्रियाओं व शिक्षक के मध्य की अंतः क्रिया को स्पष्ट करता है, साथ ही शिक्षक व शिक्षार्थी के मध्य किस प्रकार की अंतःक्रिया हो इसका स्वरूप भी निर्धारित करता है। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे बालकों की क्षमता
योग्यता एवं रुचि का विकास करना। पाठ्यक्रम का एक विशेष उद्देश्य बालकों की सुप्राप्त क्षमताओं, ये कहें जो प्राप्त करना चाहता है अच्छी प्रकार से, और जो सुसुप्त हैं क्षमताओं एवं योग्यताओं का विकास करना होता है। साथ ही वह बालकों की विभिन्न प्रकार की रुचियों को प्रोत्साहित करता है। इसी के साथ हम देख लेते हैं ऐतिहासिक आधार तथा सामाजिक आधार के विषय में। ऐतिहासिक आधार में पाठ्यचर्या में इसी तथ्य को प्रधानता दी जाती है कि पाठ्यचर्या में देश के ऐतिहासिक मंतव्यों, ऐतिहासिक आंदोलनों, व्यक्ति विशेष के कृत कार्यों, स्वतंत्रता आंदोलनों, महापुरुषों के जीवन चरित उपदेशों से आबद्ध ऐतिहासिक विरासत को अवश्य स्थानापन्न किया जाना चाहिए। किसी देश की ऐतिहासिक विरासत को यानी कि पाठ्यचर्या में स्थान देने से विद्यार्थियों को अपने अतीत को जानने समझने का अवसर उपलब्ध होता है। और इसी के साथ देखेंगे सामाजिक आधार, सोशल बेसिस ऑफ करिकुलम। पाठ्यचर्या के सामाजिक आधार से आशय पाठ्यचर्या का निर्माण करते समय सामाजिक मान्यताओं, आदर्शों, मूल्यों, सांस्कृतिक विरासत को महत्व देने से है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से उपयोगी तत्वों को पाठ्यचर्या में महत्व दिया जाना चाहिए, जिससे एक सामाजिक प्राणी होने के नाते विद्यार्थियों में सामाजिकता के गुणों या कहें गुण प्रस्फुटित हो सकें। उत्तम नागरिकता के गुण, करणीय अकरणीय कर्तव्यों का ज्ञान कराने में सामाजिक विषय वस्तु अत्यंत उपादेय होती है। इस संबंध में पाल मनू ने ठीक ही लिखा है कि पाठ्यचर्या को बालक के सामने आदर्श रूप में वर्तमान जीवन, वर्तमान सामाजिक क्रियाओं, वर्तमान नैतिक आकांक्षाओं, पूर्व काल की सांस्कृतिक मूल्य को वर्तमान काल की जो है उसे रसानुभूति के रूप में रखना चाहिए। ओटावे महोदय इसी विषय में लिखते हैं शिक्षा का एक समाज के सांस्कृतिक मूल्यों और व्यवहार के प्रतिमानों को उनके तरुण और समर्थ सदस्यों का हस्तांतरित करना है। वास्तव में शिक्षा यह कार्य अपनी पाठ्यचर्या द्वारा ही संपादित कर सकती है। इसलिए पाठ्यचर्या के निर्धारण में सामाजिक एवं सांस्कृतिक आधार को महत्व दिया जाना आवश्यक है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।